शीत ऋतु है और शीत ऋतु अपना असर पूरी तरह दिखा रही है। लोगों के अलावा भगवान पे भी उसका असर दिखने लगा है। हम दूधाधारी मंदिर में खड़े हैं और आप देख सकते हैं किस प्रकार से भगवान के आगे सिगड़ी लगाई गई है और भगवान को ऊनी वस्त्र धारण कराए गए हैं और शॉल उड़ाया गया है ताकि सर्दी से भगवान भी बच सके। लगातार सर्दी बढ़ती जा रही है और उसका असर साफ लोगों के अलावा भगवान पर भी दिख रहा है। हमारे साथ कल्याण जी हैं, पुजारी, बात करते हैं इनसे, कितना असर भगवान पे भी दिख रहा है सर्दी का? शीत ऋतु है, पौष महीना है, पौष में विशेष सर्दी का प्रभाव रहता ही है। तो सर्दी के अनुसार ही हमारे जो निम्बार्क संप्रदाय है उसमें भाव प्रधान सेवा है। बिना भाव रीजे नहीं नटवर नंद किशो, तो ये भाव सेवा है। प्रातः काल होती ठाकुर जी का जब उत्थापन होता है, मंगला होती ठाकुर जी की, उसमें ठाकुर जी को गर्म जल के द्वारा स्नान करवाया जाता है। स्नान कराने के पश्चात ठाकुर जी के इत्र का लेपन किया जाता है, जिसमें अभी केसर का आ रहा है, हीना का इत्र आ रहा है। उसके पश्चात ठाकुर जी के वस्त्र में भी परिवर्तन हुआ है। जहाँ पर पहले जरी के और नॉर्मल पोशाक आ रही थी, उसकी जगह अब ऊनी पोशाकों ने जगह ले ली है। और ठाकुर जी के जैसे टोपा है पहनने के अंदर, और श्रृंगार में भी परिवर्तन आया है। ठाकुर जी के खान पान में भी है, जैसे सुबह सुबह ठाकुर जी को बाल भोग लगता है हमारे, जिसको अपन नाश्ता बोलते हैं। तो बाल भोग के अंदर ठाकुर जी को जैसे गाजर का हलवा है, कभी अपने आटे का हलवा है, सूजी का हलवा है, या अपने तिलपट्टी है, गजक है, इत्यादि ये बाल भोग में आ रही है। और ठाकुर जी के राजभोग में भी परिवर्तन है। जहाँ पर चावल आ रहा थे 3 दिन तक, चावल की जगह जैसे घाट है, खिचड़ी है, बाजरे का खिचड़ा है, ये राजभोग में ठाकुर जी के आ रहा है। ठाकुर जी के जल आरोगने के लिए भी गर्म जल ठाकुर जी को पधराया जा रहा है। और रात्रि को ठाकुर जी के सुबह और शाम दोनों समय ठाकुर जी के कोयले की सिगड़ी जल रही है। और रात्रि को ठाकुर जी जब शयन करते हैं तो उस समय कंबल है, रजाई है, दोवड़ है, ठाकुर जी को उठा करके शयन करवाया जा रहा है। जैसे लोगों को सर्दी लग रही है वो बचाव कर रहे हैं, वैसे ही ठाकुर जी का बचाव भी किया जा रहा है। क्या मनपसंद भोग लगाया जा रहा है ठाकुर जी के? सर्दी के क्या भोग लगाए जा रहे हैं और जो इनको मनपसंद है? मनपसंद में ठाकुर जी को एक तो खिचड़ा, क्योंकि कर्मा भाई ने खिचड़ा खिलाया था ठाकुर जी को, तो खिचड़ा है, खिचड़ी है। पौष में खिचड़ी का विशेष महत्व रहता है। खिचड़ी है और मक्के की राब है और घाट है। अपने राजस्थानी परिवेश के अनुसार ये भोग में जा रहे हैं। देखिए, शीत ऋतु के हिसाब से कपड़ों में बदलाव आया, श्रृंगार में बदलाव आया। मैं मेरे कैमरा सहयोगी से कहूंगा कि वो आपको दिखाए किस प्रकार से हाथ से बुने हुए जो ऊनी कपड़े हैं, ऊनी वस्त्र हैं, ये प्रभु को धारण कराए गए हैं। कितने सुंदर कृष्ण और राधा लग रहे हैं, ठाकुर जी लग रहे हैं, और शॉल उड़ाई गई है और माथे पे भी जो है जो ऊनी वस्त्र, जो मुकुट होता है, वो बनाया गया है। और देखिए, भक्त लगातार यहाँ पर दर्शन करने आ रहे हैं। भगवान के जो सुंदर श्रृंगार है, इसका जो दृश्य है, मनमोहक दृश्य है, इसकी फोटो भी ले रहे हैं, गीत गा रहे हैं। कहीं ना कहीं जैसे ऋतु में बदलाव आता है, वैसे ही भगवान के खान पान और पहनाव में बदलाव आ रहा है। दूधाधारी मंदिर में इस अनोखे दर्शन करने के लोगों की भारी भीड़ उमड़ रही है। लोग बाग यहाँ पर आ रहे हैं, ठाकुर जी के शीत ऋतु के दर्शन कर रहे हैं। इन्हें शीत ऋतु के हिसाब से भोग भी चढ़ा रहे हैं। अपनी मनोकामना पूर्ण करने के लिए ठाकुर जी को अलग अलग प्रकार के व्यंजन भी दे रहे हैं और भजन भी गा रहे हैं। और जो शीत ऋतु का दृश्य है, ये मनमोहक दृश्य, उसका आनंद ले रहे हैं। वीडियो जर्नलिस्ट अंकुश सराटे के साथ राहुल कौशिक, न्यूज़ 18 भिलवाड़ा।